सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो दोस्तों आज शुरू कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पे क्वेश्चन। और क्वेश्चन करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में, क्योंकि कल हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में सारी थ्योरी कर ली थी। तो गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए फटाफट से इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है बेसिकली 2D मोशन तो होता ही है, साथ साथ में इस पे क्या लग सकता है, 1D मोशन की वो चीजें भी लग सकती है जो हमने पढ़ी थी। A ball is projected horizontally with a velocity of 5 meter per second from a top of tower of 19.6 meter high. How long will the ball take to hit the ground? क्वेश्चन कह रहा है एक गेंद को 19.6 मीटर ऊंचे एक टावर के ऊपर से 5 मीटर पर सेकंड के वेग से क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है। गेंद को जमीन पर गिरने में कितना समय लगेगा? यानी कि आपसे सीधे सीधे पूछ रहा है कि टाइम कितना लगेगा इस बॉल को नीचे गिरने में। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहां पर हम क्या करने वाले हैं, पहले हम इसका थोड़ा सा डायग्राम बना के समझने की कोशिश करते हैं कि भाई 19.6 मीटर की ऊंचाई से इसने एक बॉल को फेंका और कितनी स्पीड से फेंका, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका। वो कह रहा है इसे नीचे गिरने में कितना समय लगेगा, यानी कि हाउ लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब होता है टाइम, कितना टाइम लगेगा उसे नीचे आने में। अब दोस्तों ये जो स्पीड है ना, ये वाली 5 मीटर पर सेकंड, ये इसको नीचे ले जाने का काम नहीं कर रही है, ये इसको इस टावर से दूर ले जाने का काम कर रही है। यानी कि इसके कारण इसने कुछ दूरी नापी होगी, ये फेंका होगा मैंने। नीचे लाने के लिए तो कभी भी हमें स्पीड देने की जरूरत होती ही नहीं, सीधे छोड़ दो अपने आप आ जाएगी। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ऊंचाई हमें दे रखी है 19.6 मीटर। ठीक है, फेंका कितने में है, वेलोसिटी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम बात करेंगे अभी वर्टिकल मोशन की कि ऊपर से जब नीचे आएगी कितना समय लगेगा। तो हमें पता है नीचे ले जाने के लिए कोई वेग की आवश्यकता नहीं होती, अगर हम छोड़ देंगे तो वस्तु खुद नीचे आएगी। तो सर ये 5 मीटर पर सेकंड क्या दिया है, ये 5 मीटर पर सेकंड इसको आगे फेंकने की स्पीड दी है, आगे, ना कि नीचे ले जाने की। ठीक है, तो u बराबर हमारे पास 0 हो जाएगा। नेक्स्ट वो कह रहा है गेंद को 19.6 मीटर के हाइट के एक टावर से फेंका 5 मीटर पर सेकंड के वेग से, वो भी क्षैतिज दिशा में, आगे की तरफ क्षैतिज दिशा में फेंका। गेंद को जमीन पर गिरने में कितना समय लगेगा, यानी कि हमसे टाइम पूछा है। अब दोस्तों आप सभी को पता है जो ग्रेविटी है वो 9.8 हम कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण त्वरण हमारे पास इतना होता है। तो जब वस्तु ऊपर से नीचे आएगी, हमारे पास ऊंचाई दे रखी है, हमारे पास वेग है, हमारे पास समय है, हमारे पास त्वरण है, यानी कि हाइट है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, ग्रेविटी है। तो हम लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन में दूसरा समीकरण, यानी कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो h की वैल्यू है 19.6, u की वैल्यू है 0, t हमें नहीं पता, प्लस की जगह प्लस, 1/2 की जगह 1/2, g का मान है 9.8 और t का स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा। तो आप देखेंगे 19.6 यहाँ हो जाएगा 0, तो इसको हटा ही देते हैं, यहाँ हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा 9.8 इंटू टी का स्क्वायर। गणित कहती है इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लो और ये वाला नीचे ले आओ, क्योंकि हमें टी की वैल्यू निकालनी है, उसे अकेला छोड़ दो। तो आप देखेंगे 9.8 1 9.8 2 19.6 और यहाँ से देखेंगे तो टी का स्क्वायर आ गया 4, जिसमें से टी का मान मिल जाएगा 2 सेकंड, और यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमसे समय पूछा। अब दोस्तों यही क्वेश्चन पता कैसे पूछ लेता है, इसी क्वेश्चन को एक नया वैरायटी में आपको बता देता हूँ। यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको यूं पूछेगा कि 19.6 मीटर के ऊंचाई के टावर से आपने एक पत्थर नीचे फेंक दिया भाई। ठीक है, कितनी स्पीड से फेंका, 5 मीटर पर सेकंड स्पीड आपने क्षैतिज की ओर दी, यूं फेंकी, ऐसे थोड़ी छोड़ा है आपने, यूं छोड़ा है जिससे वो आगे भी जाएगा। आपसे पूछेगा वो कितनी दूर गिरेगा, इसकी रेंज बताओ। तो आप खुद सोचिए, जितनी देर में ये आगे जा रहा है उतनी ही देर में तो नीचे आ रहा है, यानी कि जितना आगे, जितने टाइम में ये आगे इस पॉइंट पे गिरेगा उतने ही तो टाइम पे ये नीचे भी आएगा। देखो ये मैंने पत्थर फेंका, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, तो जमीन में जहां गिरेगा दूरी भी नापेगा और अपना डिस्टेंस यानी कि हाइट भी नीचे आएगा, यानी कि यहाँ पर टाइम बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए फिर हम क्या करेंगे सर, कैसे हम इस आर का मान निकालेंगे? हमें पता है सबसे पहले हमें वर्टिकल मोशन तोड़ना पड़ेगा, यानी कि हमें ऊर्ध्वाधर गति का क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट लेना पड़ेगा, जो हमने पीछे भी लिया, h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर लगाएंगे। फिर h का मान दे ही रखा है, ऊपर से नीचे आते हुए कोई वेग नहीं, 19.6 बराबर हाफ इंटू 9.8 इंटू टी का स्क्वायर। यहां से टी की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 2 सेकंड, जो हमने पीछे किया वही सेम टू सेम क्वेश्चन ही है। अभी हमसे टाइम पूछा था, नहीं, अब हमसे क्या पूछ लिया, कितनी दूर गिरेगी। तो आपको पता है इस वस्तु को आगे ले जाने के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई त्वरण नहीं होता,
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे ले जाने के लिए कोई एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपको पता होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन काम करता है, वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सर आगे अगर कभी बॉडी जाए तो कैसे निकाला जाएगा? तो बचपन में जो सूत्र लगाया था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस वही लगाएंगे। स्पीड कितनी है 5 दे ही रखी है आगे ले जाने वाली, डिस्टेंस कितना पूछा है r, और टाइम कितना है 2, तो रेंज आ जाएगी हमारी 10 मीटर, यानी कि ये वस्तु इस टावर से कितनी दूर गिरेगी? 10 मीटर दूर गिरेगी, दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन की दूसरी वैरायटी है जो इसमें पूछी जाती है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान रखना है कि आगे ले जाने के लिए हमारे पास कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, नो हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज में कोई त्वरण नहीं होता। अगर एक्सेलरेशन है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई जाती है, अगर त्वरण है तो फिर हम गति के समीकरण लगाएंगे। तो क्षैतिज में कोई त्वरण नहीं होता, क्षैतिज मतलब आगे ले जाने के लिए। सिंपल सा इक्वेशन है, सिंपल तरीके से आप इसको कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। किसी प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई पर गति उसकी प्रारंभिक गति की आधी होती है, तो प्रक्षेप्य कोण क्या है? तो देखिए क्या कह रहा है कि माना मैंने यहां से इसको फेंका ऐसे, यह है इसकी मैक्सिमम हाइट, क्या है? अधिकतम ऊंचाई, और यहां पर इसके पास आपको पता है एक ही वेग होता है u cos थीटा। भाई यहां पर u sin थीटा तो 0 हो जाएगा क्योंकि ऊपर ले जाने वाला कोई वेग नहीं, कहां पर? मैक्सिमम हाइट में, अधिकतम ऊंचाई पे। तो यहां पे सिर्फ एक ही वेग होता है u cos थीटा। इसको तो हटा दो, ये तो पूरा ही 0 हो गया, है ना? ये तो पूरा ही 0 हो गया, यानी कि यहाँ पर ऊपर की तरफ ले जाने वाला कोई वेग होता ही नहीं है। ठीक है सर, अब ध्यान से सुनिए मेरी बात ध्यान से। हमसे पूछा है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा, थीटा कोण पे माना ये फेंका, और कितनी इनिशियल वेलोसिटी से फेंका? u वेग से इसको फेंका, मैंने इसको u वेग से फेंका, और कहा जा रहा है कि अपने मैक्सिमम ऊंचाई पर इसके पास जो वेग होगा, यानी कि अधिकतम ऊंचाई पर इसके पास जो वेलोसिटी है वो इनिशियल के आधी है। तो दोस्तों इनिशियल कितनी है? u। इनिशियल कितनी है? u। फाइनल कितनी हो गई यहाँ पर? vu cos थीटा, यानी कि वो कह रहा है कि u cos थीटा जो है वो अपने इनिशियल का आधा है। क्या कह रहा है? ऊंचाई पे, अधिकतम ऊंचाई पे जो u cos थीटा है वो अपने प्रारंभिक का आधा है। u से u कट जाएगा, cos थीटा बराबर आ जाएगा 1/2। आप सभी जानते हैं cos थीटा बराबर हम लिख देंगे यहाँ पर cos 60 डिग्री, और थीटा का मान आ जाएगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के कोण पे जब हम इसे फेंकेंगे तो यहाँ पर इसके प्रारंभिक वेग का आधा वेग हो जाएगा हमारा क्वेश्चन के अनुसार। तो ये हमारा इसमें आंसर होना चाहिए। सिंपल सी चीज है, सिंपल सा ही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ बॉल थ्रोन बाय वन प्लेयर रीचेस द अदर इन 2 सेकंड, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल अबव द पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्शन विल बी। एक खिलाड़ी द्वारा फेंकी गई गेंद दूसरे खिलाड़ी तक 2 सेकंड में पहुंचती है। प्रक्षेप्य बिंदु से ऊपर गेंद द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई पूछ रहा है। अब आपसे क्या पूछा उसने कि भाई जब इस बॉल को फेंका तो ये यहां से फेंकी जर्र, और ये यहां पहुंचने में 2 सेकंड लगाती है, यानी कि आपको फ्लाइट ऑफ टाइम दे दिया है 2 सेकंड, है ना? आपको उड़ियन काल दे दिया है 2 सेकंड। भाई यहां से फेंकी और वो दूसरे तक पहुंच रही है 2 सेकंड में। आपको नहीं पता कितने कोण से फेंकी, लेकिन जब इसे फेंका होगा तो इसने कुछ ना कुछ अधिकतम ऊंचाई नापी होगी, h नापा होगा। इस h का मान आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों हमें पता है h निकालना है, तो h बराबर फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। सर u मिल जाए तो काम बन जाए, नहीं तो सर कम से कम थीटा तो मिल ही जाए, और हो सकता है सर ऐसी कोई वैल्यू मिल जाए जो हम यहाँ रख सके तो हमारी हाइट निकल जाए। तो कुछ नहीं करना, आपको ध्यान देना है क्या दे रखा है? टाइम। कितना फ्लाइट ऑफ टाइम होता है? याद करो कल की कहानी, कल आपको बताया था टाइम, रेंज, हाइट के सूत्र याद करने का तरीका कि u साइन थीटा यहाँ पर लिख दो बटा जी यहाँ पर लिख दो, u साइन थीटा यहाँ पर लिख दो बटा जी यहाँ पर लिख दो, u साइन थीटा यहाँ पर भी लिख दो और बटे का जी यहाँ पर भी लिख दो। हाँ सर तीनों जगह लिख दो। बाकी क्या करना है, एक बार मल्टीप्लाई, फिर इसका स्क्वायर बनाओ तो ये बीच में डाल दो, फिर इधर स्क्वायर बनाओ, इसका स्क्वायर बनाओ तो नीचे डाल दो। बस ये हमारे सूत्र है, यानी कि ये है हाइट, सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ियन काल का सूत्र। तो उड़ियन काल का सूत्र हो गया 2u साइन थीटा अपॉन जी, यहाँ लगा दो।
जो किसके बराबर है, 2 के बराबर है। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, हाँ या ना भैया, नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, और यहां से आएगा u साइन थीटा अपॉन में g बराबर 1। ठीक, अब क्या किया जाए सर, अब कुछ नहीं करना, देखो u साइन थीटा का मान अगर मैं यहां से निकाल लूं तो u साइन थीटा का मान कितना आएगा, 1 इंटू जी। u साइन थीटा का मान कितना आएगा, जी भैया 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब दोस्तों ऊंचाई निकालनी है हमें, है ना, तो ऊंचाई निकालनी तो क्या करना पड़ेगा, ऊंचाई निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, h बराबर u साइन थीटा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, का होल स्क्वायर अपॉन में 2g। देखो लिखने का तरीका है, या तो मैं u साइन थीटा की वैल्यू वहां पे डाल दूं, या मैं यहाँ पर पहले हाइट को बना लूं u साइन थीटा अपॉन g, h को h रखूं, और इस पूरे u साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, g, तो ये बन जाएगा देखो g का स्क्वायर अपॉन में 2g। g से g उड़ गया, g का मान होता है 9.8 और इसके नीचे बैठा है 2, कट गया 4.9 मीटर, ये आपकी क्या आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी। तो आपको सिर्फ देखो यहां से यहां तक का टाइम दे रखा था, आपने क्या निकाल ली, ऊंचाई निकाल ली। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ध्यान देना है, ध्यान से करना है इन क्वेश्चनों को, ठीक है। क्या करना है, उड़यन काल दे रखा था 2 सेकंड, हमने उड़यन काल का सूत्र लगाया, यहां से u साइन थीटा बटा g निकाल लिया, ठीक है। क्या किया हमने, t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन g लगाया, जिसका मान दे रखा था 2, तो यहां से हमने 2u साइन थीटा अपॉन g निकाल लिया, 2 से 2 कट गया, हमने निकाल लिया u साइन थीटा बटा g का मान कितना, 1 आ गया हमारे पास, ठीक है। वहीं पर अगर हम ऊंचाई की बात करें h बराबर, तो वो होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, यहां से u साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली, तो वो हो जाएगा 1 इंटू जी, ये इसका मान आ गया, और इसको ऊंचाई की जगह लगा दिया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मतलब u साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे बैठा है 2g, h बराबर h, u साइन थीटा की जगह आ जाएगा g का, देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर, नीचे 2g, g से g मर गया, g अपॉन 2, g का मान होता है 9.8 डिवाइड बाय 2, 4.9 मीटर। इतनी ऊंचाई का ये टावर है, या उतनी ऊंचाई पे वो, सॉरी वो बॉल सबसे मैक्सिमम कितनी हाइट पे गई होगी, इतनी हाइट पे गई होगी। सब चीज डिपेंड कर रही है उसकी इनिशियल वेलोसिटी, उस हिसाब से हमें यहाँ पर क्या लिखा होगा, मैक्सिमम हाइट, तो आप थीटा की वैल्यू 90 मत लगा देना, वो उस एंगल, उस पर्टिकुलर एंगल के लिए मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल विद सेम वेलोसिटी साइमल्टेनियसली, रेशियो ऑफ देयर हॉरिजॉन्टल रेंज इज। क्वेश्चन कह रहा है दो पिंड को एक ही समय, एक ही साथ समान वेग से क्षैतिज से 45 डिग्री 60 डिग्री के कोण पे प्रक्षेपित किया गया, उनकी क्षैतिज सीमाओं का अनुपात क्या होगा, यानी कि क्षैतिज सीमा यानी कि हॉरिजॉन्टल रेंज। एक पिंड ये रहा, इसको फेंका कितने से, u वेग से, यही बोला ना उसने, एक समय में समान वेग से फेंका, कितने एंगल से फेंका, 45 डिग्री के। फिर इसी तरह एक और फेंका 60 डिग्री से, वेलोसिटी कितनी दी, u ही दी। भाई इसने माना रेंज R1 नापी और इसने नापी R2 रेंज, हमसे इनके रेंजों का अनुपात पूछा, यानी कि किसका रेशियो पूछा है, R1 अपॉन R2 का, यही हमसे पूछा है। तो पहले हम R1 लिख लेते हैं। R1 के लिए हमें पता है भाई, R1 बराबर होगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g, या पीछे लिख लेते हैं इसको, एक सेकंड, ठीक है। R1 लिख लेते हैं, R1 का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। R1 ऐसी, u का स्क्वायर हमें नहीं पता, साइन की जगह साइन, 2 की जगह 2, एंगल कितना है 45 डिग्री, ये हमें दे रखा है कि भैया 45 डिग्री से फेंका था, ये तो हमें दे रखा है 45 डिग्री से फेंका था, नीचे बैठा है जी। R1 का मान आ जाएगा साइन 90 बटा जी, साइन 90, सबको पता है साइन 90 का मान होता है 1, तो हम यहां पर लगा देंगे R1 बराबर u स्क्वायर अपॉन जी। पहला समीकरण बन गया। दूसरे समीकरण में थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री, R2 बराबर, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, साइन 2 थीटा अपॉन में जी। u स्क्वायर की जगह हमें तो नहीं पता क्या दिया, रख दो, साइन 2 की जगह 2 और थीटा का मान हो जाएगा 60 डिग्री, होल डिवाइडेड बाय जी। आप देखो तो R2 का मान आएगा u2 साइन 120 बटे में जी, साइन 120,
साइन 60 होता है √3/2, तो साइन 120 भी कितना होता है √3/2। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस में होता है, पर हम रेंज कभी माइनस में लेंगे नहीं, तो हमारा आंसर बन जाएगा ये बन गया समीकरण नंबर 2। क्या करना है, पहले समीकरण को दूसरे से भाग दे दो। 1/2, हमें तो अनुपात निकालना है ना, तो 1 क्या कह रहा है R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू U स्क्वायर अपॉन G, U स्क्वायर √3/2G। तो U स्क्वायर अपॉन G यहाँ पर चला जाएगा 2G और नीचे आ जाएगा √3U स्क्वायर। तो U स्क्वायर से U स्क्वायर, G से G कट गया, 2/√3 हमारा आंसर बन जाएगा। दैट्स इट, 2/√3। यहाँ पर हमारे पास क्या है, अनुपात है। रेंज 1 और रेंज 2 का रेशियो आ गया 2/√3। दैट्स इट। हमसे इसी का तो अनुपात पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, a projectile is fired with an initial velocity u at some angle theta, has a range r. If the initial velocity is double at the same angle of projection, then the range will be। एक प्रक्षेप्य को प्रारंभिक वेग u के साथ किसी थीटा कोण पर फेंका जाता है या दागा जाता है, जिसकी सीमा r है, यानी कि परास r है। यदि प्रक्षेपण के समान कोण पर प्रारंभिक वेग दुगुना कर दिया जाए तो सीमा होगी। तो देखो बोल क्या रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन कह रहा है, प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया एक इनिशियल वेलोसिटी से, किसी u वेलोसिटी से फेंका गया। ठीक है, किसी प्रक्षेपक को फेंका गया किसी u वेग से, ये u वेग से फेंक दिया ऐसे, u वेग से फेंक दिया ऐसे। और जब u वेग से फेंका तो इसने बोला एंगल कितना है, थीटा कितना है इसका, थीटा मतलब किस प्रोजेक्शन एंगल से फेंका, थीटा एंगल से फेंका। जमीन के साथ कितना एंगल बना रहा था, थीटा एंगल ये बना रहा था। और इस टाइम इसने जो परास ली वो r ले ली, मतलब सबसे दूर जाके गिरा, कितनी दूर जाके गिरा, r जाके गिरा। अब कह रहा है यदि इनिशियल वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए, यानी कि मैं फेंकता फिर से, पर इस वेलोसिटी को 2u कर देता। डबल का मतलब यही तो, पहले u से फेंका अब 2u से फेंका। पहले भैया 10 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे थे, अब 20 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे। एंड सेम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल थीटा ही रखूं, एंगल में थीटा ही रखूं, तो वो कितनी परास ले जाएगा, कितनी दूर जाके गिर जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमारे पास दो कंडीशन बन रही है। एक कंडीशन जब u वेलोसिटी है, कंडीशन पहली है ना, जब कितनी वेलोसिटी है, u वेलोसिटी से इसे फेंका गया है, थीटा कितना है, इतना। इस टाइम इसने रेंज कितनी नापी, r। तो हम रेंज का सूत्र याद करें, क्या बताया था, ऐसे लिखो u sin थीटा अपॉन में g। भाई रेंज दूसरे नंबर में आती थी तो 2 बार 2 लगाना, दैट्स इट, बस खत्म कहानी। उसी तरीके से अगर मैं यहां पर फेंकू जूम 2u से थीटा इतना, तो मुझे नहीं पता कितनी रेंज है, तो मैंने r डैश मान ली। भाई फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, कुछ थोड़ी हो जाएगा, यहाँ पर 2u का स्क्वायर आ जाएगा। देखो ना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे u का स्क्वायर है तो यहाँ पे 2u का स्क्वायर बन जाएगा। साइन 2 थीटा सर एज इट इज रहेगा, क्योंकि फॉर्मूला तो नहीं बदलने वाला, g की जगह g। अब क्या कहना है, गणित का कहना है कि भैया r डैश ऐसे ही छोड़ दो, 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4, u का स्क्वायर साइन 2 थीटा और नीचे लगा दो बट्टे में g, खत्म कहानी। सर आप गौर से देखना, जरा गौर से देखो, गौर से देखो, गौर से देखो, u स्क्वायर साइन 2 थीटा, इसे यहां से निकाल के यहां लगा दो, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा, यहां पर भी u स्क्वायर साइन 2 थीटा का मान r है, तो r डैश की जगह r डैश, 4 की जगह 4, इक्वल टू की जगह इक्वल टू, पूरा सेम लिखा, और इस पूरे की जगह क्या उठा दिया, जूम r, यानी कि कितने, 4 गुना। अगर पहले 10 मीटर की दूर गिर रहा था, अब 40 मीटर दूरी पे गिरेगा यदि मैं वेग को बढ़ा दूंगा, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 4r। तो सिंपल से क्वेश्चन है, बस बेसिक से चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, a particle is projected at an angle of 45 degree with a velocity of 9.8 meter per second. The horizontal range will be, टेक g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक कण को 9.8 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेप कर दिया, फेंक दिया भाई, कितने कोण पे, 45 डिग्री पे। स्पीड क्या दे दी, 9.8। आपसे पूछा क्षैतिज सीमा, रेंज पूछ ली, बहुत इजी है। u का मान कितना दे दिया सर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया, सॉरी u भी तो 9.8 मीटर पर सेकंड है ना, ठीक है सर। थीटा कितना दे दिया, 45 डिग्री दे दिया। क्या पूछ रहा है, कितनी दूर जाकर गिरेगा, इस 45 डिग्री पे जब मैं इसे फेंकूंगा तो कितनी दूर जाके गिरेगा।
45 डिग्री में सबसे दूर गिरता है, पर स्पीड पे भी डिपेंड करता है। ऐसे नहीं कि इसको 10 मीटर पे फेंकूंगा और 10 मीटर पर सेकंड, इसे 100 मीटर पर सेकंड, तो दोनों बराबर दूरी पे गिरेंगे ना भाई, दोनों 45 डिग्री के कोण में होंगे, तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो ज्यादा दूर जाके गिरेगा। स्पीड पे भी तो डिपेंड करता है ना प्रोजेक्टाइल, ठीक है, चाल पे भी डिपेंड करता है। तो ये फेंका गया यूं, कितने कोण पे, 45 डिग्री के कोण पे, कितने वेग से, 9.8 मीटर पर सेकंड के वेग से। कितनी दूर जाके गिरा, अपने को क्या पता, आर जाके गिरा। सर कैसे निकाला जाए आर, फॉर्मूला याद करेंगे, आर बराबर यू साइन थीटा अपॉन में जी। सबसे पहले टी आता था, फिर आर आता था, फिर एच आता था, आर दूसरे नंबर में आता है तो 2 बार 2 लगाएंगे, खत्म कहानी, आ गया काम। आर ऐसे रखेंगे, यू का स्क्वायर 9.8 का स्क्वायर, साइन की जगह साइन सर, 2 की जगह 2, थीटा की जगह कितना रखना है, 45 डिग्री बोल ही रखा है क्वेश्चन में, और जी की जगह जी। अब जी तो सबको पता ही है 9.8 है, नहीं पता तो बोल ही रहा है। आर बराबर 9.8 इंटू 9.8, भाई स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, साइन 90, साइन 90 बराबर होता है दोस्तों 1, हटाओ इसे, नीचे 9.8, इसने इसको मारा, आर का मान आ गया 9.8 मीटर, यानी कि 9.8 मीटर जाके गिरेगी ये, धुम, कितनी दूर, 9.8 मीटर, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। An object is projected so that its horizontal range r is maximum. If the maximum height attained by the object is h, then the ratio of r बटा h is. एक वस्तु को इस प्रकार प्रक्षेपित किया जाता है कि उसकी क्षैतिज सीमा r अधिकतम हो। यदि वस्तु द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई h है तो r बटा h क्या होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में ना सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, पर कंफ्यूजन क्या होता है, बच्चे बोलते हैं मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री में होती है, सबको पता है कितनी, यू स्क्वायर अपॉन में जी, साइन 2 थीटा होता है, और सबको पता है हाइट अगर मैक्सिमम होनी चाहिए, हाइट अगर मैक्सिमम होनी चाहिए तो थीटा का मान 90 होना चाहिए। यानी कि यहां पर अगर मैं हाइट निकालूंगा तो वो निकलेगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन 91 बन जाएगा, खत्म कहानी, नीचे 2g। सब बोलते हैं इन दोनों का तो पूछा है, ये मैक्सिमम रेंज है, ये मैक्सिमम हाइट है, आर बटा एच कह रहा है, यानी कि यू स्क्वायर अपॉन जी बटा यू स्क्वायर अपॉन 2g, काटा कूटा जी से जी मर गया, तो 2:1 इसका आंसर है, गोला भर के आ जाएंगे 2:1, जो कि बिल्कुल गलत है। सर क्यों गलत है दोस्तों, अगर आप किसी पत्थर को यूं फेंकोगे, यूं किसी एंगल पे, तो क्या वो यूं जाएगा ऊपर, आप किसी पत्थर को यूं फेंकोगे तो वो यूं थोड़ी ऊपर जाएगा, वो यूं जाएगा। मैंने आपकी तरफ वो पत्थर फेंका तो मैं इस पत्थर को यूं देखूंगा या यूं देखूंगा, यूं ऊपर एकदम सर के ऊपर। यानी कि आपने इस पत्थर को कैसे फेंका, इस तरीके से फेंका कि इसने मैक्सिमम रेंज ली। आपने इस पत्थर को ऐसे फेंका कि इसने मैक्सिमम रेंज ली। ये मुझे पता है कि आर मैक्सिमम का फॉर्मूले में थीटा 45 डिग्री होना चाहिए, पर इस 45 डिग्री में भी तो भाई ये पत्थर इस पूरे पथ का अधिकतम ऊंचाई नापी होगी। इस दौरान आपने जो h ऊंचाई नापी, या आपके पत्थर ने जो h ऊंचाई नापी, उस h की बात हो रही है यहां पर। इफ द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज h, एक वस्तु को इस प्रकार प्रक्षेपित किया गया कि वह उसकी क्षैतिज सीमा का अधिकतम हो, यदि वस्तु द्वारा प्राप्त, उसी वस्तु द्वारा, सेम वस्तु द्वारा, अब आप खुद बताओ, या तो ऐसे मैक्सिमम जाएगा या ऐसे ही तो मैक्सिमम जाएगा। तो हाइट मैक्सिमम की कंडीशन है कि 90 में फेंको, लेकिन अगर मैं किसी कोण में फेंक रहा हूं, क्या आप ऐसे बोल दोगे कि सर आप 30 डिग्री में फेंकोगे तो वो ऊपर नहीं जाएगा, जाएगा तो तब भी। वो उस 30 डिग्री की मैक्सिमम हाइट ले रहा है, वो उस 30 डिग्री की मैक्सिमम ऊंचाई ले रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि अगर वो मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है तो वो उस पर्टिकुलर एंगल की हाइट पे पूछ रहा है, ठीक है। आप 90 मत लगा देना, एक टाइम पे ये पत्थर या तो आगे जा रहा होगा या ऊपर जा रहा होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि आगे भी जा रहा है, पहुंच भी गया और मैक्सिमम ऊपर भी चला गया। मैक्सिमम हाइट के लिए जब आप मैक्सिमम हाइट के लिए जब आप थीटा लेते हैं कि सबसे ज्यादा ऊंची कब जाएगा पत्थर, तो आप बोलते थीटा का मान 90 है, उस केस में रेंज 0 होती है, अप्लाई करके देख लेना, ठीक है। तो याद रखना, जब पत्थर को मैक्सिमम हाइट 90 के कोण में फेंकोगे तो रेंज 0 होगी, क्योंकि यूं फेंकोगे पत्थर वहीं गिरेगा, धम नीचे जहां पे खड़े हो वहीं पे। कहां नापी उसने रेंज, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को करिएगा। तो रेंज का फॉर्मूला हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, हाँ सर,
तो रेंज निकाल लेते हैं, यू स्क्वायर यानी कि परास निकाल लेते हैं, जी साइन 45 बन जाएगा ना, यहाँ पे 2 गुणा 45, 2 गुणा 45 90, 90 मतलब 1, खत्म कहानी, हटाओ इसे। चलिए ठीक है, हाइट की बात करते हैं, ये समझ में आ रहा है आई होप। 2 इंटू थीटा 45, 45 टू 90, साइन 90 का मान 1 होता है, ये पूरा गया, यहाँ पर बच गया ये। ऊंचाई की बात करते हैं, थीटा कितना कंसीडर करेंगे ऊंचाई के लिए, 45 डिग्री, क्योंकि इस पर्टिकुलर एंगल में जो ऊंचाई गई है उसकी बात हो रही है। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 बटा 2g, सबको पता है साइन 45 का मान होता है 1/√2, लगा देते हैं। h बराबर यू स्क्वायर, नीचे 2g ऐसे ही, इसकी जगह आ जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर। साइन 45 का 1/2 स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। तो सर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g, और 1/√2 का मतलब होता है 1/2। एक बार √2 का स्क्वायर है ना, तो √2 इंटू √2 ये बन जाएगा। सर हमारे पास रेंज कितनी आई थी, यू स्क्वायर अपॉन 2g। सर हमारे पास हाइट कितनी आ गई उस पर्टिकुलर एंगल में, 45 डिग्री के एंगल पे, यू स्क्वायर अपॉन 2g, यहाँ पर 1/2 भी है, यानी कि 4g बोल लो, मर्जी है, पर मैं नहीं बोलूंगा, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। क्यों सर, क्योंकि मुझे एक चीज दिख रही है, एक सेकंड है, यहाँ पे यू स्क्वायर अपॉन जी होगा, यहाँ पर यू स्क्वायर अपॉन जी है, ठीक है। तो अब क्या किया जाए सर, कुछ नहीं करना, यू स्क्वायर अपॉन जी का मान यहाँ लगा दो, यू स्क्वायर बटा जी की जगह। नहीं समझ में आया तो भाग दे देना इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, यार ऐसी टेंशन नहीं लेने की, r/h कर दो, यू स्क्वायर अपॉन जी 1/2 यू का स्क्वायर, 2 टू 4 बना ही लो, चलो चलो बना लो 4, और जी यू स्क्वायर अपॉन में जी, ये पूरा ऊपर चला जाएगा तो 4g बन जाएगा, ये पूरा ऊपर चला गया, नीचे आ गया यू का स्क्वायर, कटा कटा, जी ने जी को मारा, 4/1, यानी कि r/h जो है वो किसके बराबर है, 4/1, यानी कि r/h जो है वो है 4:1, ये हमारा अनुपात है, ये हमारा अनुपात आएगा r/h का, 1/2 मत कर देना ठीक है, याद रखना किस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Two stones having different masses m1 and m2 are projected at an angle of theta and 90 minus theta with the same speed from same point. The ratio of their maximum height. भिन्न द्रव्यमान m1 तथा m2 वाले दो पत्थरों को एक ही बिंदु से समान गति से थीटा और 90 माइनस थीटा के कोण पर फेंका गया या परिक्षेप किया गया, उनकी अधिकतम ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो एक को फेंक दिया है सर थीटा कोण से और एक को फेंक दिया है 90 माइनस थीटा के कोण से, यानी कि एक को हमने कितने से प्रक्षेपित कर दिया, 90 माइनस थीटा के एंगल से, एक को हमने इससे। क्या बोल रहा है, टू स्टोन्स, एक का मास m1 m2, द्रव्यमान अलग अलग है, प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा विद द सेम स्पीड, यानी कि इनका समान गति है, समान वेग है, यानी कि माना इसको भी u वेग से फेंका तो इसको भी u वेग से फेंका। चलो बात समझ में आती है। आगे कह रहा है द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम हाइट, इन दोनों द्वारा अपने अपने रिस्पेक्टिव एंगल्स पे कितनी मैक्सिमम हाइट गई होगी, h1, इसकी गई होगी h2। हमें क्या निकालना है, h1 अपॉन h2 ही तो निकालना है भाई, अपने अपने निश्चित इन कोणों पे इसका h1 और h2 ऊंचाई गई होगी। चलिए सर हाइट का फॉर्मूला लगाता है, क्या होता है हाइट का जनरल फॉर्मूला, u लिखो, साइन लिखो, थीटा लिखो, g लिखो, 3 बार तीसरे नंबर पे आता है, पहले t फिर r फिर h, तो 3 नंबर पे आता है, स्क्वायर लगाओ नीचे 2 लगाओ, खत्म। तो h1 बराबर u का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा कितना 2g, बस खत्म कहानी, और हमें नहीं पता कुछ। h2 बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कितना है 90 माइनस थीटा, नीचे कितना है 2g, और हमें कुछ नहीं पता, बट अब हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता है। ट्रिग्नोमेट्री कहती है साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है भाई, तो अगर यहां पर इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन का 90 माइनस थीटा का अगर हम होल स्क्वायर कर दें तो यहां पर क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, यानी कि ये पूरा आ जाएगा h2 बराबर u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बटे में g। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। क्या करना है, h1 अपॉन h2 पहला समीकरण, दूसरा समीकरण डिवाइड कर देते हैं, h1 बटा h2 को u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, अच्छा 2 यहां पर भी रहेगा, ठीक है, ये वाला 2 भी तो यहीं रहेगा,
यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, ये 2g चला गया ऊपर, नीचे आ गया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 2g ने 2g को मारा, u ने u स्क्वायर को उड़ा दिया, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम सब जानते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो ये बन जाएगा। तो हमारा जो अनुपात आ जाएगा वो आ जाएगा, हमारा अनुपात आ जाएगा H1:H2 बराबर टेन स्क्वायर थीटा इज टू 1। ये हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। सो दोस्तों दीज वर द क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन थे प्रोजेक्टाइल मोशन पे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आगे आने वाले टॉपिक की, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।